नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी जो JSSC का नया सिलेबस आया है उसमें हम लोग को बहुत सारी कहानी पढ़ना है। उसमें से आज हम लोग एक कहानी मनपूरन पढ़ते हैं। मनपूरन एक बेहतरीन कहानी है दोस्तों। यह लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखी गई बेहतरीन कहानियों में से एक है जो दिल को छू लेने वाला है। ऐसी कहानी हम लोग समाज में भी बार बार देखने को मिलता है। इसी को लेखक हम लोग के बीच ही उतारने का कोशिश किए हैं जिससे कि आप लोग इसे समझ पाएँ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। कहानी है मनपूरन, जिसके लेखक कौन है? लाल रणविजय नाथ सहदेव। ये हमारी सामाजिक गाथा बाथा को दिखाता है इस कहानी में। भरल पूरल घर रहे बाबू खिरोधर सिंह कर। इसका मुख्य जो किरदार है, मुख्य जो पात्र है खिरोधर सिंह, इसका घर जो है यह पूरा भरा पूरा होता है। ठीक है, भरा पूरा किस अर्थ में बोल रहा है कि घर में लोग बहुत सारे होते हैं, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, इस अर्थ में बताया गया है। कोनो चीज़ कर कमी नहीं रहे, और किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहता है। 3 बछर कर पुराना खात रहे। और यहाँ पे बात हो रहा है कि जैसे पहले ज़माने में लोग क्या होते थे कि जिसके यहाँ ज़्यादा धान की खेती होती थी उसी के यहाँ लोग अपनी बेटी ब्याह करना चाहते थे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बताया जा रहा है। जो खिरोधर सिंह है उसके यहाँ इतना धान होता था कि वह 3 साल तक खाते थे तब भी ख़त्म नहीं कर पाते थे। उम्र अंदाज 45-50 कर रही होए। अब देखिए, उस जो खिरोधर सिंह है उसका उम्र अभी वर्तमान में कितना बताया जा रहा है? 45 या 50 के आसपास होगा। यह कौन बता रहा है? लेखक बता रहा है कि अंदाजा से अभी 45 से 50 वर्ष के होंगे। बाबू खिरोधर सिंह एक एक करके 2 गो बियाह कर ले, मगर उनकर भाग्य में घरनी का सुख नहीं रहे। बाबू खिरोधर सिंह जो है वह एक एक करके 2 बियाह करते हैं, 2 गो बियाह कर ले, अर्थात 2 विवाह करते हैं। लेकिन उनकी किस्मत देखिए कि एक एक करके उनकी दोनों घरनी मर जाते हैं। इसलिए आगे कहा जा रहा है कि उनकर भाग्य में घरनी का सुख नहीं रहे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं। बड़की के बियाह कर लानल सेखन उनकर उम्र 18 बछर रही हो। ठीक है, जब वह बड़की से विवाह करता है, जो उसकी बड़की पत्नी रहती है, बड़की के बियाह कर लानल सेखन उनकर उम्र 18 वर्ष का रहा होगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ठीक है, कि 18 वर्ष जो उसकी बड़की पत्नी थी उसकी उम्र दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि खिरोधर सिंह का। यहीं पे लोग कंफ्यूज करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो बड़की पत्नी है उसकी उम्र बताया जा रहा है। ठीक है, 2 बछर पाछे उ गोटेक बेटी के जन्म देके दुनिया से चल गए। देखिए, क्योंकि ये किसका उम्र बताया जा रहा है? उसकी बड़की पत्नी का। और उसी के बारे में आगे बताया जा रहा है कि 2 बछर अर्थात 2 वर्ष पाछे अर्थात 2 वर्ष गुजरने के बाद वो एक बेटी को जन्म देते हैं। बेटी के जन्म देके दुनिया से चल गए, अर्थात दुनिया को छोड़ देते हैं, दुनिया से परवाज कर जाती है। ठीक है, उसकी जो बड़ी पत्नी होती है। खिरोधर सिंह कर माय सेखन जीते रहें, उ कहल कि छुआ कर देख रेख मैं कर लेबू, मुदा वंश बरखा कैसे चली, और एखन तो एतई बड़ जिंदगी के का लखे गुजराबे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही बड़ी पत्नी की देहांत होता है उसके बाद खिरोधर सिंह की जो माँ होती है, अर्थात बड़की पत्नी की जो सास होती है, वह बोलती है खिरोधर सिंह से कि यह जो बच्ची है उसका देख रेख तो मैं आराम से कर लूँगी, लेकिन तुमको अब हमारा जो वंश है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और तुम्हारी जो इतनी बड़ी ज़िंदगी जो बाकी है उसको तुम अकेले कैसे गुजारोगे। इसलिए मेरी बात मानो और दोबारा क्या करना है? शादी करना। चलिए आगे वो बात होगा, हम लोग देखते हैं। मोर बात मानत ही हले फिन बिहा कर ले।
अगर मेरी बात मानते हो, कौन कह रहा है दोस्तों? घिरोधर सिंह की माँ कह रही है, अगर मेरी बात अगर तुम मानते हो तो फिर से क्या कर लो, ब्याह कर लो, अर्थात शादी कर लो। चलिए आगे देखते हैं। एक दाव फिन बारात उठलक गहजौआ ढाक और नगेरा बाइज उठलक और खिरोधर सिंह अपन मंझली बोहरिया के लेके घर घुरलै। संजोग कर बात अब किर मंझली उनकर संग दिलै 10 बछर और एहे बेच उ 5 लड़का लड़की के जन्म दिलै। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बड़की पत्नी से एक पुत्र हुआ और यहाँ पे जो मंझली है उससे पाँच संतानें होती है और एक बीबी और आती है, उससे एक संतान होती है। तो इस तरह से अगर खिरोधर सिंह की कितनी संतानें पूछा जाएगा तो 7 संतानें। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग जो अभी पढ़े उसकी बात करते हैं। अब जब माँ की बात मान लेता है खिरोधर सिंह तो एक बार फिर बारात उठलक, अर्थात फिर एक बार बारात जाता है और गहजौआ अर्थात पूरा जोर शोर से क्या बजता है, ढाक और नगेरा। एक प्रकार का वाद्य यंत्र है ढाक और नगेरा, ये सब बजाते हुए वे लोग बारात जाते हैं और मंझली बोहरिया के लेके घर घुर ले, और बारात से वापस आते वक्त मंझली को वह साथ लेके आ जाता है। अब संजोग की बात देखिए कि जिस तरह से पहली बोहरिया का देहांत हो जाता है उसी तरह संजोग अब इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार वह 2 वर्ष के बाद ना गुजर के 10 साल तक खिरोधर सिंह का साथ देती है और 10 सालों में वो खिरोधर सिंह को 5 संतानें दे के चली जाती है इस दुनिया से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक दिन दोनों जन बारी में भांटा तोड़त रहे। कौन दोनों जन दोस्तों? खिरोधर सिंह और उसकी सेकंड पत्नी। ठीक है, भांटा अर्थात बैगन। ठीक है, भांटा बैगन को ही भांटा कहा जाता है। तो बैगन तोड़त रहे तो मंझली के कांटा गड़लक और दोसर दिन गोड़ फूल के समडेढ़ हो गेलक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, समडेढ़ क्या हुआ, मतलब अभी जितना उसका गोड़ का मतलब होता है पैर, जितना अभी पैर है उससे लगभग 1.5 गुना फूल चुका था, अर्थात बहुत मोटा हो चुका था। ठीक है, क्यों कि वहाँ पे जैसे ही वो लोग बैगन तोड़ने खेत में जाते हैं और उसी में एक कांटा चुभ जाता है उनके पैरों पे और पैर फूल के क्या हो जाता है, 1.5 गुना मोटा हो जाता है। डॉक्टर का चीड़ फाड़ से कोनो फायदा नहीं होलक और एक दिन डॉक्टर कहलक गोड़ काटे के पड़ी, और जब डॉक्टर के पास ये लोग गए तो डॉक्टर चीड़ फाड़ किए, फिर भी जो पैर फूला हुआ था, सूजा हुआ था, वह कम नहीं होता है। और अचानक एक दिन डॉक्टर क्या कहते हैं कि अब इस पैर को काटना पड़ेगा। मगर दोसर दिन मंझली गोड़ काटे के पहले दोसर दुनिया में पहुंच जाए रहे, और जिस दिन डॉक्टर कहता है कि गोड़ काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा, उसके दूसरे ही दिन जब वह डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही क्या होती है, उसकी दूसरी पत्नी जो होती है यह इस दुनिया से क्या होती है, परवाज कर जाती है, इस दुनिया को त्याग देती है और स्वर्ग लोक में चली जाती है, अर्थात उनका देहांत तो हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बाबू खिरोधर सिंह तेहे दुनिया अंधार हो गेलक। अब खिरोधर सिंह का दुनिया क्या हुआ, इस तरह की घटना से अंधार हो गेलक, मतलब कि चारों तरफ अंधेरा छा गया, क्योंकि पहले एक घटना घट चुका था कि उसकी पत्नी, पहले ही एक पत्नी का देहांत हो चुका था और उसके बाद दोबारा शादी किया और दूसरी का भी देहांत हो चुका। 1 बछर नी बीतलक और जगह जगह से फिर कुटुम्ब मन आयक शुरू कर ले। कुटुम्ब मतलब रिश्तेदार। ठीक है, और जब दूसरी पत्नी का देहांत हो जाता है उसका 1 वर्ष भी नहीं बीतता है, 1 साल भी नहीं गुजरता है कि हर रिश्तेदार से फिर क्या होता है, रिश्तेदार लोग आना शुरू कर देते हैं। अब क्यों आना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए कि 2 पत्नी का देहांत हो चुका है तो तीसरा का नंबर लगवाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। वो तो ब्याह कर नाव से भिरनाए जात रहे, और जो खिरोधर सिंह हैं वह दोबारा ब्याह के नाम से, शादी के नाम से क्या होते थे, भड़क जाते थे। भिरनाए अर्थात भड़क जाते थे। ठीक है,
पहिलहो का कम दुख मिल है जे आप तीसर धौं बियाह करे कहथिस। और वह बोलते थे खीरोधर सिंह, पहले क्या हमको कम दुख मिला है जो अब आप लोग तीसरी बार मुझे बियाह करने के लिए कहते हैं। मैं तो साफ कह देत हो कि घरनी कर सुख मोर भाग में नखे, काले केकरो बेटी बहिन कर अकाल मृत्यु कर दोष बहुमो। और वह खीरोधर सिंह कहते हैं कि मैं साफ साफ आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में घरनी का सुख नहीं है, इसलिए हम क्यों लाए किसी की बेटी या बहन को और उसकी अकाल मृत्यु का दोष मेरे ऊपर आ जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। आप भगवान कर दया से मोर छुआ मन आ हैं ओ हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आगे, भगवान के दया से अब मेरे पास हम अकेला नहीं है, मेरे बाल बच्चे लोग भी मेरे साथ है। ऊ मन के देख के सबूर करमू, और उन लोगों को देख के मैं सब्र कर लूँगा। तेहराय के बियाह नहीं करबू, अर्थात तीसरा बियाह हम नहीं करेंगे, तीसरा शादी हम नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। खीरोधर सिंह कर बाट भाटू गजादर सिंह जबड़ जाबिड़ जंग आदमी रहे। अब यहाँ पे खीरोधर सिंह का जो भाटू होता है, भाटू किसको कहा जाता है दोस्तों, जो भी इधर मान लीजिए कि ये लड़का है, अब लड़का की जो बहन है, बहन अर्थात दीदी, ठीक है, लड़का की जो दीदी है, तो दीदी का जो हस्बैंड होता है ना, हस्बैंड होता है, इसका जो हस्बैंड अर्थात पति जो होता है, उसी को इस लड़का का क्या लगेगा, भाटू लगेगा, और ये क्या लगेगा, इसका साला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाटू दीदी का हस्बैंड या दीदी का पति। खीरोधर सिंह कर भाटू गजादर सिंह जबड़ जाबिड़ जंग आदमी रहे, अर्थात बहुत तगड़ा मोटा ताजा आदमी था, ठीक है। ओहे अगुआ बन के बात चलाए रहे, और वही अगुआ मतलब जो मैसेंजर होता है, जो बात दोनों तरफ से करता है, उसी को अगुआ कहा जाता है। तो वह बात चलाया था किसके लिए, खीरोधर सिंह की तीसरी शादी के लिए। खीरोधर सिंह कर बात से अजगुत ठेस लागल कहल। खीरोधर सिंह कर बात से, क्योंकि खीरोधर सिंह साफ साफ मना कर देता था कि हम शादी नहीं करेंगे, इससे क्या हुआ, जो गजादर सिंह है उसको क्या लगता है, ठेस लगता है। देख तब फिर क्या कहते हैं, जो गजाधर सिंह है वह कहते हैं, देखू बो मैं उमर और नाता सबे में राउर से बड़ आहूँ, ठीक है। अब उसका जो भाटू है वह कहता है कि मैं उमर और नाता, उमर में भी तुमसे बड़ा हूँ और रिश्ते नाता में भी मैं तुमसे बड़ा हूँ, राउर मतलब आपसे, ठीक है। यहाँ आप तुम इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, अपनी हिती जमाने के लिए राउर का बात करते हैं, जिससे नागपुरी का ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। से बड़ा आहूँ और सब ऊंच नीच सोचिए के सलाह देत हो, और सारा ऊंच नीच, क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो मैं आपसे ज़्यादा दुनिया देखा हूँ, इसलिए मैं सलाह देता हूँ। मरन जियन तो अपन हाथ में नखे, और मरना जीना किसी का अपने हाथ में नहीं है। मुदा जिंदगी से ईसन निराश होल से कैसे काम चली। मरना जीना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जिंदगी से इस तरह से निराशा अगर हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। होनी रहे से हो गया, वह होनी था तो हो गया, उके सोचे से कोनो फायदा न के। अब उसको सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वह होनी था सो हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ई जे लड़की आवला मन आहे मोर कहल से ऊ मन मोर तेहे का सोचबै। अब जो लड़की लोग अगुआ बन के जो लड़की के घर वाले आए हैं, वो अगर आप नहीं शादी किएगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। ऊ मन कर नज़र में मोर का मान रही, और उन लोगों के नज़र में मेरा क्या मान रह जाएगा, क्या मान सम्मान रह जाएगा, क्योंकि हम उम्मीद बंधा के उन लोगों को यहाँ पे लाए थे। राउर दीदी हार आसरा से मुकहियाँ भेजे, और जो राउर दीदी है, वो आपकी जो दीदी है, वो पूरी तरह से आसरा से, उम्मीद से हमको यहाँ भेजे थे कि मेरे भाई जो है वह शादी के लिए मान जाएंगे। उनकर मन में का तैर लागी, और आपकी दीदी के मन में किस तरह का क्या लगेगा। राउरे आप जे मन करे सेहे करू, मैं तो राउर केव ना लागू। और खीरोधर सिंह कर आँख डगबगाए गेलक, डबडबाए गेलक।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारा बात कहने के बाद भी गजाधर सिंह आगे क्या कह रहे हैं, उनकर मन में का तय लागे राउरे आप जे मन, सब बात कह लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं अब आपको जो मन करता है वही करिए, क्योंकि मैं आपका कुछ नहीं लगता हूँ। अब इतना बात कहने के बाद जब कह देते हैं इतना बात, तो खिरोधर सिंह का आंख जो है वह आंसुओं से क्या होते हैं, लबालब हो जाते हैं, डबाडब हो जाते हैं। ठीक है। मन मार के खिरोधर सिंह दीदी भाटू कर मन राखते है बियाह करे के लिए राजी भे गए। अब यहाँ पे खिरोधर सिंह क्या है, अपना मन को मार देते हैं, अपनी जो इच्छा थी उसको मार देते हैं और दीदी और भाटू का बात को मन को रखने के लिए शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे देखते हैं, बहुत सादा तरीका से बियाह हो गलक और बहुत ही सादा तरीका से अर्थात एकदम सिंपल मैनर से शादी हो जाता है। आगे देखते हैं, सुशीला अपन नेवन से खिरोधर सिंह कर संगे संगे उनकर छुआ मन के मोह ले लें। अब जो तीसरी बीवी होती है उसका नाम क्या है दोस्तों, सुशीला। याद रखिएगा, सुशीला तीसरी बीवी का नाम। अब सुशीला जो है अपनी नेवन, अपना गुण से, अपना व्यवहार से, नेवन का मतलब व्यवहार से खिरोधर सिंह के साथ साथ उनके जितने भी संतानें थी उन सब का मन क्या करती है, अपने तरफ मोहित कर लेती है। सच्चे बुझाला कि छुआ मन के आब माय कर कमी नहीं बुझाए। और अब सबको ऐसा लगने लगा कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी को अब माँ की कमी नहीं महसूस होगी। खिरोधर सिंह अपन छोटकी बोहरिया कर बहुत ख्याल राखत रहे और उनके कोनो कष्ट ना हो सेकर तिहाव कर दे रहे। अब यहाँ पे क्योंकि वो 2 बार झटका खा चुका था खिरोधर सिंह, इसलिए तीसरी जो बोहरिया अर्थात छोटकी जो बोहरिया थी उसका बहुत ज़्यादा वह खिरोधर सिंह ख्याल रखते थे और उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होते थे और इसका हर उपाय वह पहले ही कर लेते थे। अगर सुशीला कर मूड़ो बैठ जाता तो तुरंत डॉक्टर कबराइज बुलाए लेते हैं। अगर सुशीला को कभी सर भी दर्द होता, मूड़ो बैठ अर्थात मूड़ अर्थात सर, अब बैठ का अर्थ दर्द होता है। ठीक है। अगर कभी कभी सर भी दर्द हो जाता तो तुरंत बहुत जल्दी में क्या करते थे, डॉक्टर को और कबराइज। पहले देखिए दोस्तों, पहले गांव में कोई डॉक्टर नहीं हुआ करता था, वैद्य लोग ही इलाज करते थे, उसी को कैबराज कहा जाता है। ठीक है। तो वह तुरंत वैद्य को और डॉक्टर को बुला लेते थे। मन कर कोनो कोना में डर संभाल रहे हैं, क्योंकि 2 पत्नियों का देहांत हो चुका था, इसलिए उसके मन में हमेशा डर समाया हुआ रहता था। खिरोधर सिंह कर ठीक है, खिरोधर सिंह को डर समाया हुआ रहता। का जानी कतई दिन साथ निभी गोटा परिवार, का जानी डर क्यों समाया रहता था कि क्या पता कितने दिन इस बीवी का साथ मेरे पे है, इसका डर उसे हमेशा सताया हुआ रहता था। चलिए आगे देखते हैं। गोटा परिवार सुशीला कर व्यवहार से मुहाल रहे। अब पूरा परिवार, जितने भी परिवार में मेंबर हैं वे सारे इनके व्यवहार से, किनके व्यवहार से, सुशीला के व्यवहार से क्या होते थे, मोहित हो चुके थे, उनके तरफ आकर्षित हो चुके थे। खिरोधर सिंह कर छुआ मन उकर नेह से ऐसन बांधालय कि उकर बिना केकरो काम नहीं चलत है। अब नेह मतलब उसका प्रेम भाव स्नेह जो होता है वो होता है। तो खिरोधर सिंह का जितने भी पहले की बच्चे लोग, बच्चा या बच्चियाँ थी, वे सब उनसे इस तरह से लगाव में बंध गए थे कि अब सुशीला के बिना किसी का भी काम नहीं चलता था। सबसे छोटकी बेटी तो दिन रात सुशीला कर कोरा में टंगाले रहत रहे। अब जो खिरोधर सिंह की सबसे छोटी बेटी थी अर्थात मंझली की जो सबसे छोटी बेटी थी, वही जो थी वो क्या, जो इसकी तीसरी पत्नी है उसके गोदी में, कोरा का अर्थात गोदी, तो गोदी में हमेशा क्या रहती थी, लगे रहती थी, गोदी बैठे रहती थी, अर्थात टंगाले का अर्थ गोदी से कभी उतरती नहीं थी। ठीक है। चलिए, कहीं पर भी दोस्तों अगर एक एक वर्ड का भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। इस तरह से पढ़ा दिया जाएगा कि दिमाग में दोस्तों छप जाएगा। एगो बात सुशीला का मन के सालत रहे कि खिरोधर सिंह कर बड़की बोहरिया कर बेटी लीला के आजी हारक नुकसान होल बाद उकर मामा हार ले जा रहे से उकर ठीन कहियो भेंट करे नी आए रहे।
अब सुशीला जो है इसकी तीसरी पत्नी खीरोधर सिंह की, उसकी एक बात उसके मन को हमेशा क्या होती थी, सताते रहती थी, सालत रहे अर्थात सताते रहता था कि उसकी जो खीरोधर सिंह की जो बड़की बहुरिया थी, जिसका देहांत 2 वर्ष के बाद हो जाता है, तो जो बड़की बहुरिया थी उसकी बड़ी बेटी जो थी, एक बेटी को जन्म देने के बाद वो मरी थी, तो उसकी बड़ी बेटी और जिसका नाम क्या है, लीला है। लीला जैसे ही उसकी माँ का देहांत होता है कि उसको क्या होता है, उसके मामा लोग उसको ले जाते हैं अपने यहाँ, और कभी भी वह अपनी तीसरी माँ, अपनी छोटी माँ से भेंट करने तक नहीं आई थी। यह चीज़ उसको सताते थे कि मेरी घर की बेटी होके और मामा घर में रह रही है, यह बात उसके मन को खाए जा रही थी। एक दिन खीरोधर सिंह से अपन मन कर बता के सुनालक सुशीला। अब यहाँ पे यह बात उसके मन में हमेशा दौड़ती थी, हमेशा घूमते रहता था। तो उसको क्या की, एक दिन खीरोधर सिंह को अपने मन की बात को सुना देती है। हमरे कर बड़ बेटी कतई दिन मामा घरे रही, उके अब हियाँ ले आने के चाहिए। और वह बोलने लगी कि अब हमारे घर की जो बड़ी बेटी है वह कितने दिन अपने मामा के घर में रहेगी, अब उसे यहाँ ले आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ले आने तो आहे, मुदा उकर मन में उकर मामा मन तोड़ते हैं बीख भर दे हैं। अब यहाँ पे खीरोधर सिंह आगे कह रहा है, उसको ले आने का तो सही बात है, ले आते, लेकिन उसके जो मामा है, लीला के जो मामा लोग हैं, लीला के मन में तुम्हारे प्रति पूरी तरह से जहर बैठा दिए हैं, उसके मन में जहर बैठा दिए हैं, अर्थात इतना भरा बुरा बता दिए हैं कि वह कभी भी तुमको अच्छी नहीं समझ पाएगी। का जानी उकर गोएट से तोर मन में ठेस लागी, हल मुके दोष ना देवे। अगर उसके व्यवहार से, गोएट से अर्थात उसके व्यवहार से अगर तुमको ठेस भी लगेगा तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि तुम ही जो है उसे लाने बोल रही हो। खीरोधर सिंह कहलैया, खीरोधर सिंह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अपने ले यानो उके हिया मोय सब ठीक कर ले मुँह। अब आगे कह रही है कौन, सुशीला कह रही है कि अपने ले यान, आप उसे ले आइए, उके हियाँ मोय सब ठीक, जितना भी तरह का है, जितना भी आपको उसका शिकवा शिकायत है, मैं सब ठीक कर लूँगी, बस आप ले आइए। मोय माँ है को सयान बेटी के आपन से फरके रहे देख बेसनी लागत है, और अब एहो घर में कतई दिन रही लीला। और उसकी माँ जो है, तीसरी बेटी अर्थात सुशीला कह रही है कि आप ले आइए, मैं ठीक कर लूँगा, वो हम उसकी माँ है, और सियान बेटी को अब अपने से दूर रखना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब इस घर में भी वह कितना दिन रहेगी, उसका जो जल्दी से ब्याह हो जाएगा, इसलिए आप उसे ले आइए, मैं सारा कुछ ठीक कर लूँगा। कहो बेस घर बर देख के इकरो ब्याह करिए देख पड़ी, से तेहे थोरकोहो दिन तो उके माय कर दुराल मिलो। अब जब उसको ले आइए और बेस घर अर्थात अच्छा घर और अच्छा लड़का देख के उसका ब्याह कर देंगे, से उसको थोड़े दिन यहाँ पे ले आइए और उसे माँ का दुलार पाने दीजिए, मिलने दीजिए। यह सोच के मैं इतना गोहरात हूँ, यही सोच के मैं इतना आपसे विनती कर रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। खीरोधर सिंह दोसर दिन अपन चचेरा भाई चक्रधर सिंह के भेज देलो। खीरोधर सिंह लीला को लेने के लिए उसके मामा घर अपनी चचेरा भाई का नाम क्या है, चक्रधर सिंह को भेज देते हैं, लीला के लाने के हैं। लीला अलग, और जब लीला को लाने के लिए भेजते हैं और लीला को चक्रधर सिंह ले भी आते हैं। सुशीला उकर बहुत ख्याल राखत रहे, मुदा लीला कहियो उके माय नहीं कहलक। सुशीला जो है खीरोधर सिंह की तीसरी पत्नी, लीला की बहुत ख्याल रखती थी, फिर भी लीला उसे कभी माँ तक ना कही। उ यह समझत रहे कि सुशीला उकर भाई बहन और उकर से देखाए के लिए दुलार करेला, और उकर मन में दूसर बात आहे। अब ये लीला जो समझ रही है कि यह जो तीसरी पत्नी है अर्थात मेरी तीसरी माँ जो है, वह मेरे भाई बहन से क्या करती है, दिखावा के लिए प्यार करती है, और उसके मन में कुछ नहीं है हम लोग के प्रति। सुशीला
पूछतक हले हूँ कह के जवाब दे देत रहे। सुशीला जब भी किसी चीज़ के बारे में पूछती लीला से तो वह हूँ कह के जवाब दे देती थी, डायरेक्ट कभी भी नहीं बोलती थी। एहो बीच सुशीला एक ठो लड़का के जन्म दिलक, और यही बीच क्या है, सुशीला भी जो है एक लड़का को जन्म, पहली वाली का लड़की था, लास्ट वाली बीबी का लड़का है, और बीच वाले का 5 ठो संतान है। ठीक है। गोटा घर खुशी से उमताए गेलक। जब यहाँ पे लड़का का जन्म होता है सुशीला के द्वारा तो क्या होता है, पूरा घर जो है खुशी से झूम उठता है, उमताए गेलक अर्थात मतवाला हो जाता है। सब भाई बहिन मन छौआ के घेरले रहता है, मुदा लीला कहियो छौआ के कोरा करेक तो के कहे, फरकेहो से भैर नज़र देखबो नहीं घरत रहे। अब यहाँ पे सारा जो भाई बहन है वो छोटा जो बेटा आया उसको घेर के खड़ा रहता था, लेकिन जो लीला है उसे तो कोरा तो क्या, उसे वह दूर से भी नज़र उठा के देखती तक नहीं थी। ये सब देख के सुशीला कर मन में हुक उठत रहे। यह सब देख के सुशीला के मन में आह उठता था कि काश मेरी जो बड़ी बेटी है वह भी मेरे बच्चे को दुलार प्यार दे। मुदा उ समझत रहे कि माय कर दुलार लीला के कहियो नहीं मिललक, से तेहे उ चिड़चिड़ाए हो जाए है। और फिर भी आगे वो समझती थी सुशीला कि लीला को कभी भी माँ का दुलार नहीं मिला, दुलार प्यार नहीं मिला, क्योंकि क्योंकि इनकी पैदाइश, लीला की पैदाइश के तुरंत बाद उनकी माँ का देहांत हो जाता है और उसे अपनी माँ का प्यार कभी नहीं मिला। इसलिए वह माँ का प्यार नहीं मिलने के कारण वह क्या होती है, चिड़चिड़ाई हो गई है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाए, और यह उम्मीद सुशीला बांध रही है अपने आप में कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वह उम्मीद जता रही है। आगे देखते हैं। एक बछर बादे लीलाव कर बिहा बेस पढ़ल लिखल काम धंधा में लागल लड़का से तय हो गया। अब 1 वर्ष के बाद लीला का भी, जब यहाँ पे आती है लीला मामा घर से, तो उसके 1 वर्ष के बाद अच्छा पढ़ा लिखा और काम धंधा में लगा लड़का से उसका ब्याह तय हो जाता है। सुशीला का फुर्ती देखे लायक रहे। सुशीला का फुर्ती, जब उसकी बड़ी बेटी का ब्याह है तो वह बहुत ही चुस्ती फुर्ती से काम करती है, वह देखने लायक थी। सब तिहा ठीक करके 15 दिन आगे से डमकस शुरू हो गेलक। अब सभी कुछ सारा सामान का जुमटा कर लेती है। उसके बाद 15 दिन पहले ही डमकच नृत्य अपने आंगन में शुरू कर देती है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग को लोकगीत पढ़ना है। लोकगीत में यहाँ पे एक डमकच है जो कि क्या है, शादी में गाया जाता है और अंगना में। और यहाँ पे देखिए डमकच कितने दिन पहले शुरू हो जा रहा है, 15 दिन पहले। गोटा गांव कर बेटी पुतौ रात के डमकच खेले आता है, और सुशीला दिन भर काम में थाकल रहत रहे, मुदा डमकच खेले के ले के सब के रोटी मिठाई खियाए सब काम एकलेहे करत रहे। अब यहाँ पे देखिए सब पूरा गोटा गांव का जो भी बेटी और पुतौ थे वह सब लोग डमकच खेलने आती थी। फिर भी सुशीला दिन भर अपने कामकाज में व्यस्त बिजी रहने के बाद, थकी हुई रहने के बाद भी जो भी डमकच खेलने आती थी उसके लिए रोटी और मिठाई का भी इंतजाम करती थी, और यह सब काम वह अकेले करती थी। बेरा सिरे बारात आलक और बियाह भे गेलक। बेरा रहते ही, अर्थात बेरा थोड़ा सा गुजरा है और बियाह आ जाता ही, बारात आ जाता है और बियाह भी हो जाता है। दोसर दिन मर्जाद होय के विदाई करे तय रहे। अब यहाँ पे दूसरा दिन विदा का, अब यहाँ पे मर्जाद का अर्थ, एक्चुअल अर्थ हमको नहीं पता, इसमें तो कहानी में समझ में आ रहा है दोस्तों, लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट इसका वर्ड मीनिंग पता हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे कि विदा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रात दिन खट के बिताए दिलक सुशीला। रात दिन काम कर के वह दिन गुजार देती है। बेटी के देख जिनिस के सरियाए के ठीक करलक। बेटी को जितना भी सामान, जिनिस का अर्थ होता है सामान, जितने भी सामान देना था उन सबको क्या करती है, सरियाती है, अर्थात तह लगाती है। अपन ठीक
आपन ठिन जे गहना लुगा बेस बेस सब के लीला कर हरका में साइज देलक। और सुशीला के पास जो भी गहना या अच्छा अच्छा कपड़ा, लुगा का अर्थ कपड़ा, कपड़ा था, उन सबको क्या है, लीला के बास्केट, पहले जब भी कोई और किसी भी लड़की का विदाई होता था तो उसे अभी की तरह अटैची ये वगैरह नहीं दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। पहले क्या होता था, एक बास्केट दिया जाता था और उसी बास्केट को हरका कहा जा रहा है। उसी में वह सारे सामान को, कपड़ा और गहना को क्या होती है, डाल देती है। कौन डाल देती है, सुशीला, उसकी बड़ी छोटी माँ। विदा कर बेरा लीला गोड़ लाइक के चल गेला। और विदा के समय भी लीला पैर लगती है अपनी माँ की और चली जाती है, लेकिन एक वर्ड बात नहीं करती है। सुशीला कर कान उकर मुँह से माँ सुनेकते है छछंदत रह गेलक। सुशीला जो है उसकी छोटी माँ, उसके कान तरस गया उसकी बड़ी बेटी के मुँह से क्या, माँ सुनने के लिए। तब भी वह माँ एक बार भी ना बोली। आगे देखते हैं। एक बछर बाद लीला नैहर आलक। और जब विदाई होने के बाद 1 वर्ष के बाद लीला दोबारा क्या होता है, नैहर आती है। आगे देखते हैं। उकर ससुराल में रिवाज रहे। अब देखिए किसके ससुराल में, यहाँ पे याद रखिएगा, लीला के ससुराल में ऐसा रिवाज था कि पहिल छुआ कर जन्म नाना घरे होए के चाहिए। अब लीला के ससुराल में क्या रिवाज था कि जब भी किसी लड़की का विवाह हो तो उसका जो पहला संतान हो वह हमेशा नाना के ही घर में हो। लीला कर आवल खुशी में सुशीला गोटा गांव के नेवैत के खियालक पियालक, देवी देवताओं के गछलक भरलक कि मोर बेटी निके सुके रहो और सुंदर एकन नाती हमर कोरा में खेलो। अब जैसे ही वो आती है, लीला आती है अपनी माँ के, तो सुशीला पूरे गांव को दावत देती है और सबको खिलाती पिलाती है, देवी देवताओं को भी गचती है और उससे गचती है और कहते हैं, देवी देवताओं से भी मांगते हैं, मन्नत करते हैं कि मोर बेटी सुख से रहे और मुझे एक सुंदर सा क्या मिले, नाती मिले जो मेरे गोदी पे खेले। आगे देखते हैं। जे दिन लीला माय बनलक सुशीला कर खुशी ठिकान नहीं रहे। और जिस दिन लीला माँ बनती है उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी किसको होता है, सुशीला को। खीरोधर सिंह छठी बरही में छूट के खर्चा कर ले। और जो खीरोधर सिंह लीला का जो बाप है वह बहुत ही दिल खोल के छठी और बरहवीं में खर्चा करते हैं। बिहान से सांझ तक सुशीला लीला और उकर छुआ, सुशीला जो है बिहान से सांझ तक सुशीला लीला और उकर छुआ कर सेवा में लागल रहतक। लीला जो है सुबह से शाम तक सुशीला लीला और उसके बच्चा के सेवा करने में लगी हुई रहती थी। आगे देखते हैं। 6 महीना बीत गेलक। एहे बीच दामाद आलय और कहलय मोके परदेश में बड़ पोस्ट में भेजल जात है। हुआ जाए के सब डेरा डंडा ठीक कर लेमू तले लीला के ले जामू। अब देखिए 6 महीना, बच्चा के जन्म के 6 महीना बीत जाता है। उसी बीच दामाद यहाँ पे आता है, अपने ससुराल आता है और आके कहता है मुझे परदेश में अच्छे पोस्ट पे भेजा जा रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अपना क्या करूँगा, डेरा लॉज वगैरह ले लूँगा और सब ठीक होने के बाद मैं लीला को ले जाऊँगा। आगे देखते हैं। रात भर रह के दामाद बाबू चल गए। एक रात रहते हैं और दामाद बाबू दूसरे दिन सुबह में चले जाते हैं। 1 महीना बाद उनकर चिट्ठी आलक कि एखन डेरा कर तिहा नी होई है। 1 महीना के बाद दामाद का चिट्ठी आता है लीला के पास कि अभी तक उनका डेरा जो है वह खोज नहीं पाया है। डेरा का तिहा अर्थात डेरा का जुगाड़ नहीं हुआ है। कम से कम 3-4 महीना लागी और कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा, ऐसा दामाद बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। खीरोधर सिंह के कई के सुशीला चिट्ठी लिखवालक कि अकबकी कर कोनो बात न के। खीरोधर सिंह को कह के सुशीला जो है उसकी माँ वह चिट्ठी लिखवाती है कि अकबकी का, किसी भी तरह का अकबकाने का कोई बात नहीं, जब सब ठीक हो जाए तभी खबर देवें, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद आप खबर कर दीजिएगा, ऐसा लिखवाती है।
चलिए आगे देखते हैं। एक दिन खबर आलक कि 4-5 दिन में लीला के विदा करवाए तेहे मोय आथो। और एक दिन अचानक से खबर पहुंचता है कि मैं आ रहा हूं, 4-5 दिन में लीला को यहाँ से विदा करके ले जाऊंगा। सब ठीक ठाक करके तैयार है और सब कुछ ठीक यहाँ हो चुका है। लीला के विदा करे के ले नातीहार तब तक ले बागुड़ बागुड़ होत रहे। अब 6 महीना हो चुका है तो नातीहार भी क्या कर रहा है, अब मुंह चला रहा है धीरे धीरे। ठीक है, बागुड़ बागुड़ अर्थात अपना मुंह को चला रहा है, बागुड़ भाज रहा है। सुशीला पीढ़ा में बैठ के, अब कौन सुशीला, उसकी दादी। ठीक है, सुशीला पीढ़ा में बैठ के, दादी नहीं दोस्तों, उसकी नानी। सुशीला पीढ़ा में बैठ के उके भात खियात रहे। सुशीला जो है वह किसको, उस बच्चा को बैठ के पीढ़ा में, पीढ़ा दोस्तों आराम करने के लिए घर के बाहर एक पीढ़ा होता है, उसी में बैठ के उसको क्या है, चावल खिला रही थी। अचका एगो गोहमन सांप लतरा से निसै के छुआ कर गोड़ ठीन पहुँच दिलक। और अचानक एक ठो गोहमन सांप का एक प्रकार होता है गोहमन। ठीक है, वह सांप लतरा से अर्थात उसका जो बना हुआ रहता है रहने का लतर, उससे वह निकल के और छुआ के पैर के पास पहुंच जाता है। सुशीला देखलक और छुआ के उठाए के अर्रा कर देलक। सुशीला का जब नज़र पड़ता है तो वह बच्चा को उठा के क्या होता है, किनारा कर देती है। मुदा गोहमन फुफकाए के डैस देलक उकर बाही के, और वह तो हटा देती है। और इसी बीच जो गोहमन सांप होता है वह फुफकार मारता है और सुशीला के बाँह को क्या होता है, डस लेता है। छुआ के बचाए लेलक सुशीला, मुदा गोहमन कर डसल बीक सुशीला का गतर में चढ़े लागला। बच्चा को तो सुशीला बचा लेती है, लेकिन गोहमन जब उसे डस देता है तो उसका बीक सुशीला के क्या होता है, गतर में अर्थात उसके पीठों में चढ़ने लगता है। अर्थात तेजी से ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से बीक जो है, विष जो है वह फैलने लगता है। आगे देखते हैं। लीला ओहे ठीन रहे और लीला वही ठीन बैठ के, उसी जगह में बैठ के ये सब देख रही थी। ऊ गुहार करे लागलक, बाबा तेजू किशुन आव झट के माय के सांप चाइब देलक। और लीला वही ठीन जो उसी जगह में थी, वह गुहार अर्थात चिल्लाने लगी कि जल्दी से आइए बाबा। बाबा अपने बाप को बुला रही है, तेजू अपने भाई वगैरह को, भाई और किशुन भी उसका भाई है, तो इस सबको जल्दी से बुला रहे। आवाज हट के माय के सांप चाइप देलक और वह चिल्लान के रोने लगती है। और जाए के सुशीला के धैर्य लेलक और वह दौड़ के सुशीला को क्या करती है, पकड़ लेती है। माय तो आज मोर छुआ के बजाय तेहे अपन जान देख ले तैयार हो गेले, मोके माफ़ कर दे तोय माँ। और वह अपनी माँ को पकड़ लेती है। उसके बाद अपनी माँ को कहती है कि माँ तो आज मोर छुआ के बचाते हैं, अपन जान देख ले तैयार हो गए, ठीक है, से मुझे माफ़ कर दे माँ, हमरे के छोड़ के ना जा, हम लोग और मुझे छोड़ के, हम लोग को छोड़ के तुम मत जा माँ। देख तोर नाती कैसन हदिया के देखा थे, कि देखो तुम्हारा नाती जो है वह किस तरह से हदिया गया है, निसहार होके तुम्हें देख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बेटी आज मोय सचे माय बन गेलो। और सुशीला उसी वक्त बोलती है लीला को, बेटी आज सच में मैं माँ बन गई, अभी तक मैं माँ नहीं बनी थी। तोर मुँह से माँ सुनते है कितना छटपटात रहो, तुम्हारे मुंह से ये माँ शब्द सुनने के लिए मैं कितना छटपटाती थी, तड़पती थी। तो क्या समझबे इस सब मेरे तड़पना को तुम क्या समझेगी। आप मरियो जाऊँ तो दुख नहीं हो, अगर अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। लीला अपन साड़ी फाड़ के घाव कर ऊपरे बटे बांध देलक। इसी बीच लीला जो है अपनी साड़ी को फाड़ लेती है और जहाँ पे सांप काटता है उसके ऊपरी तरफ में बांध देती है। चिप चिप के लहू निकसाए
तिहा करे लागल और दबा दबा के ब्लड निकालने का कोशिश करने लगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ही विष फैलता है, इसलिए वह ब्लड को निकालने की कोशिश कर रही थी। खीरोधर सिंह मती और डॉक्टर के संगेहे धैर्य लान लाए, और इसी बीच खीरोधर सिंह मती और डॉक्टर के अर्थात वैद्य और डॉक्टर दोनों को अपने साथ में पकड़ के ले आते हैं। डॉक्टर सुई लगालक और कहलक बेहोशी आहे। डॉक्टर सुई लगाता है किसको? सुशीला को, और कहता है कि अभी बेहोशी है, कोई दिक्कत नहीं है, बगरा बीख नीचे है, अब ज़्यादा विष नहीं चढ़ा है। आगे देखते हैं। 6-7 घड़ी में होश हो जाए। 6-7 घंटा के बाद क्या है? 6-7 घड़ी अर्थात 6-7 घंटा के बाद होश आ जाएगा। मती और अपन धुगुड़ करे लागल। मती कौन होता है दोस्तों? यह जो क्या होता है, अरे जो झाड़ फूँक करने लगते हैं ना, उसको भगत को, भगत मती मतलब भगत, ठीक है। भगत लोग अभी अपना क्या है, वो लोग डांसना, वो सब झाड़ना उड़ने वाला मामला होता है ना, तो यही झाड़ उड़ वाला में अब धुंगुड़ करे लागल। दोसर दिन बिहान के सुशीला के होश आलक। दूसरे दिन सुबह में सुशीला को क्या होता है? होश आता है। खीरोधर सिंह कर जीव घूर जाता है। खीरोधर सिंह का क्या होता है? अब जान में जान आ जाता है। आगे देखते हैं। लीला अपन आदमी संगे परदेश चल गेलक, और इसी बीच लीला अपना हस्बैंड के साथ क्या होती है? परदेश चली जाती है। जाग पहर सुशीला के पोटराय के कांदे लागलक, और जब वह अपना ससुराल जाने लगती है उस वक्त अपनी माँ को गले लगा के कांदे के लागलक अर्थात रोने लगती है। आज माय नहीं रहता होले बेटा कर मुँह कहाँ से देखती। और वह अब देखिए, अगर आज माँ न रहती तो हम अपना बेटा का मुंह कैसे देखते? कहलाए दामाद। कौन कह रहा है? दामाद कह रहा है ये बात को, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा बहुत सारे लोगों को, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये कहलाए कौन कहलाए? दामाद कहलाए कि अगर आज माँ नहीं होती तो मैं अपना बेटा का मुंह कैसे देख पाती, क्योंकि गोहमन सांप तो उसे डस चुका होता। माँ अपने सच्चे देवी है गए, और उसका दामाद कह रहा है अपनी सास को, माँ अपने सच्चे देवी है गए, हमरे के अपने कर आशीष मिलत रहे, आ हम लोग को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। ये बहुत भाग्य कर बात है कि यह बहुत ही भाग्य की बात है कि आप लोग का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। अपन नाती का नाम आपने धैर्य दे, और आगे कह रहा है कि अपना नाती का जो नाम है वह आप ही रख दीजिए, क्योंकि यह नाती को नया जीवन आप ही दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज सुशीला कर मन पूरा हो जा रहे, और आज जो है वह सुशीला का मन पूरा हो जाता है। वो कहलक एतय दिन तक मोय माय रहो सब छुआ कर, मगर एहे 3 दिन से मोय आपन के सच्चे माय कहाक तैर बुझत हो। और आगे वह कहती है कि मैं इतना दिन तक सभी बच्चों का माँ थी, लेकिन इन 3 दिनों से मैं अपने आप को माँ कहलाने का हकदार समझ रही हूँ। लीला जहिया मुके माय कह के बुलालक, से दिन मोय माय बन लो। और आगे वह कहती है कि जिस दिन लीला मुझे पहली बार माँ कह के बुलाती है, उसी दिन वाकई में सच में मैं माँ बनी हूँ। मोर नाती मोर मन के पूरा करवाए देलक। और आगे वह कहती है कि मोर नाती मेरे मन की मुराद को पूरा करवाए देलक, से तेहे इकर नाव राखत हो मन पूरन। और आगे कहती है कि मोर नाती जो है मेरे मन की उम्मीद को, मेरे मन के जो उपवास था उसको वह पूरा करता है, इसलिए मैं इसका नाम क्या रख रही हूँ? मनपूरन रख रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से दिल को छू लेने वाला यह कहानी हर एक के आंखों में आंसू आ जाएगा। इतना मज़ेदार यह कहानी है दोस्तों। समाज में इस तरह की व्यवहार हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसी तरह से आप लोग मज़ेदार कहानी पूरी सिलेबस को इसी मस्त अंदाज में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग शाम में इस टॉपिक का क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए। जोहार।